आप लगातार ओबीसी आरक्षण की, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश की जो सरकार है, शिवराज सरकार, वो बात करती है ओबीसी, हमारे मुख्यमंत्री भी ओबीसी है, तो क्या वो ओबीसी के मुद्दों के ऊपर और ओबीसी के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, ऐसा आपको लगता है? देखिए क्या होता है कि जब ओबीसी होना अलग विषय होता है, ओबीसी के लिए काम करना एक अलग विषय होता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी हैं, उस समय जब आंदोलन करते वो तो ओबीसी नहीं थे, लेकिन उन्होंने ओबीसी के लिए काम किया। तो उसके लिए ज़रूरी है ओबीसी हो, और ओबीसी होने से ही इस मध्य प्रदेश में बोलते हैं बीजेपी के लोग, हमने ओबीसी को 3 मुख्यमंत्री ओबीसी के दिए। अरे आपने 3 दियों 10 दियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन 3 मुख्यमंत्रियों ने ओबीसी के लिए क्या दिया वो महत्वपूर्ण है। ये तो अभी आप 5 साल होने को आ गई, आप कोर्ट में अभी अपना जवाब प्रस्तुत करके आप हमारा 27% रिजर्वेशन लागू नहीं करा पा रहे हैं। 2004 में भी जब ऐसे ही ओबीसी का रिजर्वेशन का मामला जब आया था, तो उस समय की तत्कालीन बीजेपी सरकार ने अपने वकीलों तक को खड़ा नहीं किया था। तो ये कहने और करने में तो कुछ नहीं होता है, सब रिमोट कंट्रोल से चलते हैं, सब आरएसएस के रिमोट कंट्रोल हैं, ऊपर से जो उनको निर्देश किया जाता है वो उस हिसाब से चलते हैं। वो कभी ओबीसी हितैषी हो ही नहीं सकते हैं। आपने कहा कि जो संविधान ने आपको 27% आरक्षण दिया है ओबीसी समाज को, वो ढंग से लागू नहीं हुआ, लेकिन एक ईवीएस आरक्षण आया है, ईवीएस कोटा आया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ईवीएस कोटा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए इस देश में? मैं ईडब्ल्यूएस को मैं सुदामा कोटा बोलता हूँ। सुदामा, हाँ, तो सुदामा कोटा जब उन्होंने लागू किया तब उन्होंने कोई किसी भी मामले में उन्होंने किसी से कोई चर्चा नहीं करी, उसके खिलाफ कोई पिटीशन नहीं लगाई गई है, और उनको बिना कहे एक दिन के उसमें तैयारी के कर दिया। और आप इस चीज़ से समझ सकते हो जुडिशली में भी कितना मतलब एक जाति का वर्चस्व है कि सुदामा कोटे के खिलाफ सुदामा वर्ग के लोगों ने एक ने भी उसको चैलेंज को स्वीकार नहीं किया और उसको सुप्रीम कोर्ट से पारित कर दिया। भाई आप जब बोल रहे हो कि 50% से ज़्यादा ईडब्ल्यू मतलब कोई भी रिजर्वेशन की सीमा पार नहीं हो सकती है, तो भैया ईडब्ल्यूएस के भगवान ने ऊपर से आपको दे दिया। जब ईडब्ल्यूएस के लिए आप 50% की सीलिंग को क्रॉस कर सकते हो, तो 27% ओबीसी के लिए क्यों नहीं कर सकते हो? ये आपकी मानसिकता को दर्शाता है, ये आपकी ओबीसी को लेकर सोच को दर्शाता है कि आप ओबीसी के लिए क्या सोच रहे, क्या ये लोग क्या करेंगे, क्या जरूरत है इनको, ये सब चीज़ें आपकी सोच को दर्शाता है कि आप कितना ओबीसी वर्ग के हितैषी हो। जब आपको जिसके लिए देना होता है ना, आप 50 रास्ते निकाल के उसको दे सकते हो। और रही बात आप 50% सीलिंग की बात करते हो ना, तो कहीं भी ऐसा सीलिंग का जिक्र नहीं है। इंदिरा साहनी जजमेंट के पैरा क्रमांक 94 में और 92 में जो लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी स्टेट यदि अपना जो रिजर्वेशन है उसको बढ़ाना चाहती है तो वो बढ़ा सकती है, उस वहाँ की सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, वो अपनी वहाँ की जनगणना कराए। जैसे आप देखिए बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव जी, नीतीश कुमार जी जाकर जनगणना करा रहे हैं ना, इस मध्य प्रदेश में भी इनको लागू करना चाहिए। इस मध्य प्रदेश में भी ओबीसी की, इस देश में गाय की, गधों की, घोड़ों की, हिजड़ों की गिनती हो रही, लेकिन कोई पिछड़ों की गिनती करने तैयार नहीं है। आपको मतलब मैं आपको बता कर अचंबा लगेगा आपको कि ओबीसी की लास्ट गिनती 1931 में अंग्रेजों ने कराई थी। उससे बेहतर तो हमारे लिए अंग्रेज थे, कम से कम हमारी गिनती तो कराते थे। तो 70 साल से दोनों पार्टी कोई भी ओबीसी के बारे में गिनती कराने को तैयार नहीं है।